हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में बीजेपी से लेकर के महागठबंधन में शामिल जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लगी हुई हैं। कभी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जाता है, कभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। सीएम नीतीश कुमार भी लगातार बैठक कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बैठक कर रहे हैं तमाम आरजेडी के विधायक और नेताओं के संग। अब ऐसे में लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल जमुई से सांसद और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने आज पटना में अपने आवास से एक जो रथ है उसे रवाना किया। उन्होंने चुनावी रथ को रवाना किया, हरी झंडी दिखाई और जैसे वो रथ को रवाना कर रहे थे चिराग पासवान के नारे लगाए जा रहे थे। उनके तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से रामविलास पासवान जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने अपना विजन यानी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसके बारे में बताया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनका ये जो रथ है वो बिहार के अलग अलग जिलों में जाएगा, अलग अलग जिलों में लोगों से वो संवाद करेंगे, लोगों से बातें करेंगे। बिहार सरकार की तरफ से क्या क्या कमी जो है वो बिहार की जनता के लिए रह गई है उस पर जो है वो विचार करेंगे। क्या कुछ चिराग पासवान अपने इस रथ को लेकर के और साथ ही साथ अपनी चुनावी यात्रा को लेकर के कह रहे हैं और हरी झंडी दिखाते वक्त किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं चिराग पासवान के लिए और रामविलास पासवान के लिए, तमाम बातों को और इन तमाम विजुअल्स के साथ आपको छोड़े जा नहीं समझने वाली। और ये बात विपक्षी दल के नेता भी जानते हैं, इसीलिए संयोजक जैसी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना तो बहुत दूर की बात है। मुख्यमंत्री जी को इस गठबंधन में कोई छोटी जिम्मेदारी तक नहीं कोई दे रहा है, क्योंकि विश्वास मुख्यमंत्री पर विपक्षी दलों के गठबंधन का कोई दल नहीं करता। वो जानता है कि बार बार इस मुख्यमंत्री ने इन लोगों को धोखा देने का काम किया, बल्कि हर गठबंधन को धोखा देने का काम किया। 15 में इन लोगों के लिए ही तो जनादेश था, उनको धोखा देकर 17 में इनसे अलग हो गए थे मुख्यमंत्री। ये बात विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता भूले नहीं है। तो ऐसे में पुनः ये उनको कब धोखा दे देंगे, ये बात विपक्षी दलों का ये गठबंधन जानता है। तो मुख्यमंत्री पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे में विपक्षी दलों के नेता भी उन पर कोई बहुत ज्यादा भरोसा करने वाले नहीं है। और मैं यकीनन जल्द उनकी सहूलियत के अनुसार जहां पर वो मुलाकात करना चाहेंगे उनसे मैं मुलाकात करूंगा। उनकी इस वेदना को राज्य सरकार तक भी पहुंचाने का काम लिखित तौर पर पार्टी के द्वारा किया गया है। उम्मीद यही है कि परिवार को कम से कम इस परिस्थिति में न्याय और हर संभव मदद उन तक पहुंचे। ये प्रयास हम लोगों का और इस सरकार का भी होना चाहिए, ये उम्मीद मैं करता हूँ। तमिलनाडु के मंत्री ने सनातन धर्म पर फिर से विवादित बयान दिया है। के पोन मोदी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का अलायंस हुआ है सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। हम 26 दल तैयार हैं सनातन धर्म के खिलाफ लड़ने के लिए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं वो, और इस बात की आशंका तो मैंने पहले ही जाहिर की थी। कुछ दिनों पूर्व जब स्टालिन जी के सुपुत्र का ये बयान आया था, उदयनिधि जी ने जब इस बात को कहा था कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, उस दिन भी इस बात की आशंका मैंने जाहिर की थी कि क्या मुंबई में हुई बैठक में सनातन धर्म की समाप्ति को लेकर कोई रणनीति, कोई योजना बनाई गई है? क्या वहां पर ऐसी कोई चर्चा हुई है जिसके तुरंत बाद ये बयान सामने आया है? और ये दर्शाता है जो उनके जो मंत्री का एक बयान अभी सामने आया, ये दर्शाता है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यकीनन विपक्षी दलों के इस गठबंधन में इस तरीके की योजना बनाई गई है। और इस योजना का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से निंदा करती है। हम लोग बार बार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में चर्चा सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में कहीं से भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी की भी आस्था को लेकर चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है। किसकी आस्था किस धर्म में है,
कौन किस धर्म का पालन करता है, किस धर्म का पालन नहीं करता है, ये पूर्णतः उस व्यक्ति विशेष का अधिकार है। ऐसे में किसी दूसरे का अधिकार नहीं बनता कि वो किसी के भी धर्म के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करे। पर आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये फैशन बन गया है, और इस फैशन के जनक हमारे प्रदेश में भी रहे भैया, जो रामचरितमानस को गाली देंगे। जिस विभाग की जिम्मेदारी है उस विभाग का भंटाधार वो लोग करेंगे। उस विभाग से जुड़ी हुई किसी भी विकास की योजना को वो धरातल पर नहीं उतारेंगे, पर ऐसी ऐसी योजनाएं उस विभाग से जुड़ी हुई लाएंगे जहां पे एक धर्म विशेष की भावनाओं का के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। छुट्टियां भी अगर आप लाएंगे तो उसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई लाएंगे, उसी धर्म विशेष के ग्रंथ को आप गाली देने का आप काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये योजना तो बनाई गई है विपक्षी दलों में, और ये जितने भी 26-27 जितने भी विपक्षी दल हैं, इनकी सोच है सनातन के खिलाफ। इनकी सोच है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ रणनीति को लेकर आगे बढ़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। विकास का एजेंडा ही नहीं है भैया इन लोगों के पास। पूछे इन विपक्षी दलों से कि क्या नीति है आपकी। 3-3 बैठकें हो गई हैं इन लोगों की, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, पर अभी तक इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कोई काम नहीं किया। साझा न्यूनतम कार्यक्रम पे इनकी कोई चर्चा ही नहीं हुई, और ये सारे अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आए हैं। अलग अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ये लोग। जहां पे लेफ्ट और ममता बनर्जी जी की पार्टी एक साथ आती है, उसमें कांग्रेस एक साथ आती है, मायावती जी, खैर मायावती जी तो खैर अब इनसे दूरी को बना रही है, आपके समाजवादी पार्टी, ये तमाम ऐसे अलग अलग दल हैं जो एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी विचारधारा एक दूसरे के पूर्णतः खिलाफ रही है। तो ऐसे में जब सबसे पहले इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा करनी चाहिए थी, तो ये लोग धर्म पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति करना, धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलना, यही इनकी सोच है। और इसी सोच के साथ देश में बंटवारे की राजनीति करने की मंशा के साथ ही ये लोग 2024 का ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि देश में बंटवारा हो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। ऐसे में देश की जनता भी इस बात को जानती है, और आज की तारीख में भैया 21वीं सदी के पढ़े लिखे युवा युवतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी जाति धर्म से। ना देश का युवा आज की तारीख